मैं एक कंपनी में काम करती थी। वहाँ एक लड़का भी काम किया करता था। उसका नाम पवन था। वह एक गरीब घर से था और मैं एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह लड़का मुझसे कहता कि वह मुझसे प्यार करता है। अब वो भीड़ में भी मुझे परेशान करता। मैंने कई बार उसे सख्ती से मना किया और कहा कि ये सब ना करो, मैं किसी और को चाहती हूँ कि वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ना जाने वो किस मिट्टी का बना हुआ था कि उस पर कोई फ़र्क ही ना पड़ा। एक दिन जब उसने भरी कैंटीन में मेरा हाथ पकड़ा तो वहाँ मौजूद सब लोग बड़ी दिलचस्प निगाहों से हम दोनों को देख रहे थे। पवन की वजह से मेरे चरित्र पर भी लोगों की नज़रों में शक हो रहा था। वो मुझे जहाँ भी मिलता बस यही कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं इस सारे सिलसिले से तंग आ चुकी थी, क्योंकि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वह भी मेरी तरह एक बड़े घर का बेटा था। और उसने मुझसे कहा कि अगर इस लड़के से तुमने बात भी की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी तो मुझे उसकी सब बातें ठीक लगती थीं। एक दिन वह लड़का फिर मेरे पास आया और फिर वही सब कहने लगा। मैंने अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा पवन को बर्दाश्त किया था। अब जबकि मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी, मैंने एक उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। पवन को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने भरे ऑफिस में यूं उसकी बेइज्जती करूंगी। पवन एक पतला और बहुत सुंदर लड़का था। जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा तो सारे ऑफिस के लोग उस पर हंसने लगे थे। उसकी सारी आस्की मिनटों में हवा हो गई थी और वो उसी वक्त वहाँ से बैग उठाए वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद से मैंने पवन को नहीं देखा था, और आज जब मुझे उसका चेहरा देखने को मिला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। पवन ने मेरा चेहरा देखा, मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुमने मेरे चेहरे पर सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। अगर तुम मुझे जान से भी मार डालती तब भी मैं ऐसा ही करता। पवन सच ही कह रहा था। मुझे तो अपने आप से ही घिन आ रही थी। अगर पवन ये सब सबके सामने कर देता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। पवन खुद ही बताने लगा कि जिस दिन मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था वह उस दिन से ही सब कुछ सोच चुका था। वो किसी भी तरह मुझे पाना चाहता था। उसने उस दिन के बाद ऑफिस जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वह जानता था कि अब हर रोज़ ऑफिस में उसका तमाशा बनेगा। पवन ने मुझे पाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता, लेकिन हर बार मेरे साथ कोई ना कोई मौजूद होता और वो चाहते हुए भी कुछ ना कर पाता। मैं कभी भी गार्ड्स और ड्राइवर के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसका मेरे करीब आ पाना मुश्किल था और घर के बाहर उसका कोई भी ख्वाब पूरा होना नामुमकिन था। क्योंकि ऑफिस में मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रहता था, उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो मेरे घर में आने की तरकीब सोचने लगा। वह रोज़ाना मेरे घर के बाहर के चक्कर काटता और घर में दाखिल होने का कोई तरीका सोचता। उसने बताया कि एक दिन वह घर के बाहर थोड़ा दूर हटकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। तब उसने एक सीधी साधी औरत को देखा। तो पता नहीं उसने उससे क्या कहा, क्योंकि वो बहुत पुरानी नौकरानी है और घर की पूरी देखभाल उसकी जिम्मेदारी है। पवन को मौका मिल गया था कि जब वह अपना प्लान कामयाब करता। उसने सीधी साधी गांव वाली को अपने जाल में फंसाया और उससे कहा कि उसकी बहन एक डाइवोर्स दी हुई औरत है और उसे काम की ज़रूरत है। अगर वह अपनी जगह उसकी बहन को बंगले पर रखवा देगी तो पवन उसका एहसानमंद रहेगा। वह नौकरानी बहुत सीधी थी और वह खुद काम काज छोड़कर अपने गांव जाना चाहती थी, क्योंकि गांव में उसका पति बीमार था। उसने उसकी बात मान ली। हर बार मेरे चाचा यह कहकर उससे मना कर देते कि वह चली जाएगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा, और हर बार वो बेचारी मजबूरी में वहीं रह जाती थी। इसलिए वो पवन की बात मान गई और उसने अपने गांव वापस जाने के लिए चाचा से झूठ कहा कि जिस औरत को वह अपनी जगह रखवा रही है वो उसके गांव की औरत है और गूंगी है। पवन को बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे चाचा अक्सर ही शहर से बाहर होते हैं। उसने अपने दुबले पतले होने का बाखूबी फ़ायदा उठाया और गांव वाली औरत की तरह का ढीला ढाला कपड़ा पहनकर खुद को दुपट्टे में छुपा लिया और उसने अपने आप को गूंगा साबित करा दिया। उसने हर बात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे घर में एक नौकरानी की जगह ले ली। मैं भी अपने काम में व्यस्त रहती थी कि अब इस गूंगी नौकरानी से क्या बात करूं। उसे अपना प्लान पूरा करने के लिए ज़्यादा वक्त का इंतज़ार न करना पड़ा। उसे हमारे घर की देखभाल करते हुए हफ्ता भी न गुजरा था कि मेरे चाचा शहर से बाहर चले गए।
और मैं जिस लड़के को चाहती थी उसे मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए बुलाया। वो शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए आ गया। मैंने उस नौकरानी से कहकर अपने दोस्तों के लिए खाना बनवा लिया और हमने खूब जमकर पार्टी की। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बियर पीने की ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने मना कर दिया। फिर वो मेरे लिए एक जूस का गिलास भरकर लाया और कहने लगा, जूस तो तुम पी ही सकती हो। उसने जूस में नींद की दवा मिला रखी थी और मैंने जूस भी पी लिया और साथ ही मेरे घर के गार्ड्स को भी शरबत के नाम पर दवा मिला कर दी और वो सब बेहोश हो गए। और पवन जो मेरे घर नौकरानी बनकर रहता था वो मुझे उसके साथ नहीं देख सकता था, इसलिए वह खाना बनाकर घर की छत पर जा बैठा था। जब मैं अपने होश खो बैठी तो मेरा बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त मुझे कमरे में ले जाने लगे और वह लोग आपस में बातें कर रहे थे कि बारी बारी से मज़े लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे सुनाई तो दे रहा था लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। वह मुझे कमरे में ले जाकर मेरे कपड़े उतारने लगे। उनमें से एक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ वह सब कुछ किया जिसके बाद एक लड़की मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। उसका दोस्त मेरी तरफ आने लगा तो मुझे कुछ हिम्मत आई और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पवन जो छत पर बैठा हुआ था वह नीचे आया। वह मेरे कमरे में झांक कर देखने लगा तो उसने देखा कि कमरे में मेरे साथ ये सब हो रहा है। उसने अपना फ़ोन निकाला और उन लड़कों का वीडियो बना लिया और फिर कमरे में दाखिल हो गया और कहने लगा कि मेरे एक क्लिक के देर है और यह वीडियो पुलिस के पास पहुंच जाएगी, नहीं तो तुम्हारे पास जो फ़ोन है जिसमें तुमने इस लड़की की वीडियो बनाई है वह मेरे हवाले कर दो। वह सब लोग डर चुके थे क्योंकि उस लड़के के पास जो वीडियो थी उसमें उन सब के चेहरे थे। उन सब ने डर के मारे अपना फ़ोन उसे दे दिया। उसने पहले फ़ोन लिया और उसमें जो वीडियो थी डिलीट मारी और फ़ोन को तोड़ दिया और फिर साथ ही पुलिस को भी कॉल पर लगा दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आ गई और उन लड़कों को पकड़ कर ले गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वह मेरे पास बैठकर रो रहा है। मैं खुद पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं उसे देखकर उसे लिपट कर रोने लगी और मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वह कहने लगा, मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास ही रहता हूँ, तुम्हारा साया बनके। तुम्हारे घर में जो नौकरानी है वह मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे घर के सारे काम करता हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूँ, तुम्हारे पास रह सकूँ। उसकी बातें सुनकर एकदम से चौंक गई कि वह मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए मेरे घर में नौकरानी का काम भी कर रहा था। मैंने उससे कहा, लेकिन अब क्या फ़ायदा? अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ मेरे पास था सब मेरा लुट चुका है। तो वह कहने लगा, क्या मैं तुमसे अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ, तुम्हारे तन से नहीं। तुम्हें अपनी आत्मा से चाहता हूँ। मेरी नज़र में तुम अब भी पवित्र हो और मैं तुमसे ही मरते दम तक प्यार करता रहूँगा। यह सुनते ही मैं रोने लगी और उसके गले से लग गई। जब मेरे चाचा घर वापस आए तो मैंने उनसे पवन से शादी करने के लिए कहा। चाचा, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ पवन से ही करूँगी। तो मेरे चाचा भी मान गए क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मेरी और पवन की शादी करा दी और उसे अपने कारोबार में भी शामिल कर लिया। कहानी से सीख कि कभी किसी के सच्चे प्यार को अमीर गरीब की तराजू में ना तोलें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर गरीब बस आपकी दौलत पाना चाहता हो और हर अमीर आपसे प्यार करता हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।